मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और अभी की बड़ी खबर हम बता दें। दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं की बैठक चल रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में सीटों के बंटवारा हो जाने के बाद अब विभिन्न सीटों पर जो राष्ट्रीय जनता दल अपने किन किन उम्मीदवारों को किन किन चेहरे के लाएगी, इससे लेकर के अब मंथन और माथापच्ची जारी है। हम बता दें कि कई विधानसभा ऐसे हैं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी थे। अब उन सबों पर विचार किया जा रहा है और जो बूथ वाइज जो सर्वे हुआ था उस पर विचार किया जा रहा है। तो हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा से अमरनाथ गामी और बद्रीपुर दो नाम हैं। ओम प्रकाश खेड़िया को बता दिया गया है कि आप नगर निगम संभालिए और उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आप नगर निगम ही संभालिए, जिससे ओम प्रकाश खेड़िया में निराशा है। लेकिन बता दें, अमरनाथ गामी के पास अभी भी विकल्प है। अमरनाथ गामी पटना पहुंचे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनसे पूछा गया है कि आप सारी विधानसभा लड़ना चाहते हैं या हायाघाट। वो अगर अमरनाथ गामी के पास एक विकल्प दिया गया है कि आप जिस उम्मीदवार के बारे में कहिएगा शहरी विधानसभा से अगर लिख के दीजिएगा तो उसे सीट दी जाएगी। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर अमरनाथ गामी, ओम प्रकाश खेड़िया या फिर बद्रीपुर के बारे में लिख के देते हैं तो उन्हें सीट मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में अमरनाथ गामी क्या करेंगे, जरा सोचिए। अमरनाथ गामी वैश्य समुदाय के वोट के लिए बद्रीपुर पर मोहर लगा सकते हैं। तो हम बता दें, अगर नहीं तो अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा से उम्मीदवार तय हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में सीटों के बंटवारों के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची और परेशानी बढ़ गई है। दरभंगा शहर में एक तरफ 3 उम्मीदवार पहले से थे, ओम प्रकाश खेड़िया, बद्रीपुर और विनोद शाह। इसी बीच तीसरा नाम अमरनाथ गामी, जो जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए थे, उन्हें शहरी विधानसभा सीट की प्राथमिकता थी और इस पर वार्ता भी हुई थी। लेकिन बदलती परिस्थिति में अब दरभंगा शहर विधानसभा से राजद के 2 प्रत्याशी प्रमुख रूप से उभर रहे हैं, जिसमें एक बद्रीपुर और दूसरा अमरनाथ गामी है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश खेड़िया को नगर निगम संभालने का फरमान जारी कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं अमरनाथ गामी को पटना बुलाया गया है। उनसे सलाह लिया जा रहा है कि अगर वह हायाघाट से चुनाव लड़ सकते हैं तो दरभंगा शहर बद्रीपुर को मिल सकता है, नहीं तो सूत्रों की माने तो अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हम बता दें, दूसरी बड़ी खबर हम कोटी विधानसभा से बता दें। कोटी विधानसभा में 36 उम्मीदवार हैं और इनमें अब जो 3 नाम प्रमुखता से आ रहा है वो है, पहला कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अगर कहे तो राम नरेश यादव का नाम अब पहले नंबर पर चल रहा है। हालांकि सुबह और देर रात से लेकर के सुबह तक जो अटकलों का बाजार गर्म था कि अशरफ हुसैन जो ग्रामीण से जदयू के टिकट पर खड़े थे पिछली बार, वो इस बार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के अब कोटी में एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार चाहिए था, इसलिए अशरफ हुसैन का चेहरा सामने आ गया था। लेकिन बाद में फिर उनका नाम दब गया। अभी राम नरेश यादव और दूसरे नंबर पर फुजैल अहमद अंसारी और तीसरे नंबर पर अल्लम का नाम चल रहा है। यानी कि 3 नाम ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस अभी राष्ट्रीय जनता दल विचार कर रही है और बहुत जल्द ही इसका फैसला होने वाला है। तो आप देखते रहिए मिथिला मैसेज पर हर अपडेट खबर। अब गौरा बौराम सीट को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। गौरा बौराम में शमसे आलम का नाम ऊपर चल रहा है। अगर केवटी विधानसभा में यादव को सीट मिलता है तो गौरा बौराम से मुस्लिम को सीट मिलने की प्रबल संभावना है, जिसमें शमसे आलम आगे आते हैं। वहीं हम बता दें, एक तीसरा विधानसभा ऐसा है जिस पर और गंभीरता से विचार हो रहा है, वो है गौरा बौराम। गौरा बौराम से शमसे आलम का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं हम बता दें कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोयटी विधानसभा यादव को दिया जा सकता है तो निश्चित तौर पर गौरा बौराम किसी अल्पसंख्यक को मिलेगा। जाति समीकरण भी सभी राजनीतिक दल देख रहे हैं। ऐसे में गौरा बौराम से अगर अल्पसंख्यक को सीट दिया जाता है तो वहां गौरा बौराम दूसरे दल के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में शमसे आलम का नाम आ रहा है, पप्पू सिंह का है, रतन जो है उनका नाम आ रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि 2 जगह से यादव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए अब यह तय हो रहा है कि गौरा बौराम से भी शमसे आलम लड़ेंगे। हम वहीं एक बड़ी खबर बता दें, दरभंगा से मुकेश सहनी ने 3 सीट की मांग कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब तैयार है कि उसे 2 सीट दे दिया जाए, जिनमें गौरा बौराम और कोयटी है। लेकिन अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का नाम आ रहा था। लेकिन हम बता दें, तीसरी जो सीट की बात चल रही है उस पर घमासान है, लेकिन 2 सीटों पर मुकेश सहनी लड़ सकते। सूत्रों की माने तो 1 बजे आज राजद कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक शुरू है और वहां अब किसी को मिलने की संभावना नहीं है।
एक जगह जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ जगदानंद, दोनों नेता अब संभावित प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। अब जिन्हें कार्यालय बुलाया जा रहा है उन्हें सिर्फ सिंबल देने के लिए बुलाया जा रहा है। इसे लेकर के वहां अटकलों का बाजार गर्म है और सभी संभावित नेताओं के चेहरे उदास हो गए हैं और नेता मायूस होकर दरभंगा वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।